अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जनाब, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 रोज़ों के रमज़ान मुबारक। 6 रोज़े गुजर गए हैं, उसके बाद मैं आपको रमज़ान मुबारक करी। उसके बाद इसके पीछे एक बहुत सही रीज़न है, वो मैं आपको पूरे व्लॉग में साथ साथ बताती जाऊँगी। लेट हो गई हूँ मैं ऑलरेडी, तो बस अब जाके फ्रेश होने और उसके बाद सहरी कर दिया, इससे पहले कि मम्मा की एक तड़कती भड़कती आवाज़ आए और हम दोनों बहनों को गालियाँ पड़ें। सो इससे बेहतर है कि मैं जाके फ्रेश होके किचन में पहुँच जाऊँ। एंड एज ऑलवेज वी आर लेट, हमेशा की तरह हम सहरी के लिए लेट हो गए। सारा कुछ तैयार शेयर कर लिया मामा ने रोज़ाना की तरह, और हम लेट समझ होते हैं। जैसे हमारा मिशन होता है कि टाइम से आपने सहरी करनी है, लेकिन हमारा घर का मिशन होता है कि हमने टाइम से दोनों बहनों ने उठना होता है, लेकिन हम दोनों बहनें सोई रहती हैं। और ऑल्सो अभी भी तैयबा सोई पड़ी है। तैयबा कोई रिस्पॉन्स नहीं है बिकॉज शी इज स्टिल स्लीपिंग। सारा कुछ हमने लगा दिया। यार आजा सहरी कर ले, बस सब 4:25 हो गए हैं। बाकी मेजर रखने वाला क्या है, लस्सी। मम्मा पुरानी वाली लस्सी नहीं डाली है आपने इसमें? पुरानी वाली लस्सी है नहीं, तो ये दूसरे ग्लास में क्या है? दूध सोडा। ओह अच्छा है, सारा कुछ रख दिया। सहरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि बाकी करने वाला है क्या। उसको आवाज़ दो, सोई है वो भी। ओके भाई, सहरी हो गई है डन, और अजान भी हो गई। अब से नमाज़ पढ़नी है और उसके अलावा चीज़ें समेटनी है, बर्तन भी समेट दिए मैंने। असल में सहरी के जो बर्तन होते हैं वो होते हैं तैयबा के, अफ्तारी के बर्तन होते हैं मेरे। लेकिन आज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो मम्मा ने कहा कि ठीक है चलो आज बर्तन मैं धो देती हूँ। तो अफ्तारी के बर्तन आपकी बहना धोती है। अफ्तारी के बर्तन बहुत सारे होते हैं, वो मेरी बहन से धोते हैं। सो बस ये था कि मैंने समेट दिए थे मैंने बर्तन सारे, उनको मैंने किचन में भी रख दिया था। बाकी उठाने का तो कुछ नहीं है, बस ये तैयबा जो जहाँ तैयबा बैठती है ना, वो वाला पोर्शन बहुत मेसी होता है, तो चीज़ें समेट दूँ उसकी। हमने बाकी सारे काम हो गए हैं डन, और बस अभी सहरी के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद सिर्फ कुरान पाक पढ़ना है और फिर डन हो जाएगी सहरी हमारी। कि भाई सारा कुछ हो गया है डन शन। अब आ जाती है हमारी सोने की बारी, क्योंकि आंखें मेरी भरने लगी हैं, बस अब नींद आने लगी है मुझे। और अभी हमारी ज़िंदगी में आजकल यही सीन चल रहा है, खाओ पियो नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। लेकिन नहीं, अब पढ़ना भी है, क्योंकि मंडे को मेट से और आता जाता कुछ नहीं है एज़ यूजुअल आपकी बहन को। तो है हम पढ़ने वाले बच्चे, हम एक रात पहले पढ़ेंगे। तो अब एक रात आ गई है, कल संडे है, परसों मंडे है, तो मंडे को पेपर है। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर, रोज़े अल्लाह ताला अच्छे करा देना, चिटिंग भी नहीं कर सकते हम तो। बाकी अब हम मिलेंगे जोहर के टाइम पे, तब तक के लिए टाटा। 5 hours later। हाई गुड मॉर्निंग हो गई है आपकी बहन की जोहर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मैं उस टाइम लेट उठी थी, तो मेरी अम्मा जी ने कहा कि फ़ौरन पुत्र नमाज़ पढ़, सारा कुछ छोड़ दे। नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई और मैंने बजा लिए हैं 3 इसी आन जान के चक्कर में। अच्छा अब सीन ही है कि भाई एक तो मैं व्लॉगिंग 6 दिन बाद क्यों करी हूँ रमज़ान की, और उसके अलावा ऑल्सो कि मेरे व्लॉग्स लेट क्यों होते हैं। मेजर रीज़न ये है कि भाई साहब आपकी बहना के जो है ना लैपटॉप, जिसके ऊपर मैं सारा कुछ सेट किया हुआ था, सब कुछ सेटअप जो यूट्यूब का मैंने सेट किया हुआ था, मेरा लैपटॉप मेरी बहन साहिबा ने जो है वो फेंक दिया पूरे तरीके से। बेड से फेंका उस बेचारे गरीब इंसान को, जिसकी हार्ड डिस्क उड़ गई। उसके अंदर से आवाज़ें आती थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी उसके अंदर से कि अगर हम कुछ क्लिक वगैरह करते थे ना, तो फिर वो बेचारा कुछ कहीं आगे प्रोसेस नहीं हो रहा था उससे। सो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, इसको लाहौर भेज देते हैं ताकि लाहौर जाके ये ठीक हो जाए। बट 2 दफ़ा लाहौर भी गया ये, एक दफ़ा फिर हमारे पास वापस भी आ गया, बट ये ठीक नहीं हुआ। इस बाजी ने इतने बुरे तरीके से उस बेचारे गरीब को फेंका था ना। क्या मिला तुम्हें फेंक के? खुद भी तो पड़ी हो ना इस तरह। आज वो खुद ही गिरे यहाँ, तो यहाँ गिरा तो तुम्हें पता नहीं था कि उसको ध्यान से प्यार से सीने से लगा के रखो उसको। सीने से लगा के रखा हुआ था, वो गिर गया खुद ही। उसने बेवफाई की है। उसने बेवफाई नहीं की, तुमने उसको फेंका, धक्का दिया बेचारे गरीब को। स्लिप हुआ है। स्लिप नहीं हुआ था उसका तो पकड़ लेती उसको। गिर गया, अब गिर गया है। लेकिन उस बेचारे की बहुत बुरी हालत हो गई थी कि वो बेचारा आईसीयू वेंटिलेटर तक जा चुका था। लेकिन अब फिर उसके ऊपर हमने थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि अगर हम उसको बेच भी देते तो ऑब्वियसली उसको ठीक करवा के ही बेचना था। तो खैर अभी हमने कहा ठीक है, उसको ठीक कर खुद अपने लिए करवा लेते हैं और ये सेमेस्टर गुजार लेते हैं औखा सौखा, फिर उसके बाद हम ना नया लैपटॉप अरेंज कर लेंगे। सो अब लैपटॉप हमारा आना है कोई थोड़ी देर तक, तब तक आपकी बहन फ़ोन से पढ़ी। जो बुरा हाल हो गया ना मेरी आंखों का, ये एक डेढ़ हफ्ते से मैंने फ़ोन से पढ़ा, और उसके बाद मेरी आंखों का बुरा हाल हो गया कि हल्के इतने ज़्यादा पड़ गई आंखों के नीचे। बेहतर होने लगी थी मेरी स्किन, मेरी आंखें, बट फिर वो बुरा हाल हो गया। सो खैर अब सिर्फ लैपटॉप आ जाए, तब तक घंटा सुकून से बैठ के मैं पढ़ लूँगी। उसके बाद बैठ जाऊँगी इफ्तारी बनाने के लिए। 4 बजे तक इफ्तारी बनाएंगे। मम्मा आज इफ्तारी में क्या बनाना है वैसे? स्कंजी भी बनाते हैं, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। निकल आई है इस्तग़फ़ार,
मैं तो इतनी धूप में जा सकती हूँ, यूनिवर्सिटी भी तो जाना है आगे। अच्छा नहीं, खैर बताओ, स्कंदरी बना लेते हैं आज, दही वड़े बना लेते हैं, साथ फ्रूट चाट बना लेते हैं और साथ कुछ फ्राई बना लेते हैं। मम्मा आज टोटीला रैप लेके आते हैं, वो बनाते हैं। वो कैसे बने? टोटीला रैप लेके आते हैं ना, उसके अंदर जो हमने फ्रोजन वो रखे हुए हैं ना कबाब, वो लगा के मायोनीज और सॉस लगा के फिर उसके साथ बना लेते हैं। दिस इज़ अ गुड मशवरा है ना। कुड़ियाँ गोतियाँ भी ले आते हैं सामान। हाँ, जाके टोटीला रैप का हम सामान लेते हैं। हम आज अफ्तारी में टोटीला रैप बना रहे हैं। क्यों भाई? क्यों भाई, रोज़ा नहीं खोलना? खाए नहीं जाने। खाए जाएगा ना, हम वो आराम से, तुमने खाना है, तुमने बनाना थोड़ी है। नहीं खाए। क्यों नहीं खाया जाएगा? हैवी हो जाता है यार, उसमें हमने कबाब डालने हैं, हमने उसमें चिकन डालेंगे, थोड़ी सी जो बोनलेस चिकन होता है ना वो डालेंगे और साथ कबाब डालेंगे। इधर से मिलना ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिलना भाई, उसके पास है, मोहसिन के पास। अलफते जाना पड़ना है। नहीं, मोहसिन के पास है। अगर मोहसिन से मिल गया तो हमारा तो हम वो ला के वो बनाएंगे फिर हम। तो भाई ठीक है, अब हम थोड़ी देर घंटा मैं सुकून से बैठ के पढ़ लेती हूँ, तब तक लैपटॉप भी आ जाएगा, तब तक ये बंदी अपना मैथ मूथ कर लेगी उस पर। फिर उसके बाद जो सारी यूट्यूब की सेटिंग मेरी उस पर हुई हुई थी वो दोबारा उसको मैं करूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग एडिट करके फिर अपलोड करूँगी। ये मेन रीज़न था मेरे व्लॉग के लेट होने का। ओके भाई, हमारे बहुत सारे सफ़र करने के बाद हमारा मुन्ना हमारे पास वापस आ गया है और मैंने इसकी सेटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी अगर इसकी सेटिंग ना होती तो मुझे समझ ही नहीं आना था कि मेरा चैनल जा कहाँ है। लेकिन अभी भी ना मसला ये आ रहा है कि मेरी अभी भी एक्सटेंशन जो है ना वो अटैच नहीं हो रही हैं। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आनी थी, ये पेज इससे आगे नहीं जा रहा जी, और ये भी नहीं आगे जा रहा। लेकिन खैर इसको मैंने करना तो है, क्योंकि पहले मैंने बेस्ट फ्रेंड से करवाया था और उन्होंने मुझे खुद करके दिया था और अब मुझे याद ही नहीं है। और ऊपर से अब मेड्स हैं हमारे, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैं उनको मैसेज करूँ कि ना करूँ, लेकिन खैर करता दूँगी, ऑब्वियसली मेरे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन हमें ये नहीं पता इसके अंदर कौन सी विंडो कर दिया उसने, लेकिन शायद वो मैंने उसमें एक्टिवेशन में चेक किया, विंडो 10 प्रो आ रही थी, पता नहीं अब ये कौन सी विंडो है। हमने विंडो 10 यूज़ की थी, तो प्रो का पता नहीं क्या सीन है। खैर इसको सेट सूट करके फिर मैं देखती हूँ। ये फाइनली आपकी बहन को थोड़ा बहुत कंप्यूटर आने लग गया है, लेकिन नहीं, मेरा कंप्यूटर बहुत गंदा है, मेरा मैथ्स बहुत गंदा है, लेकिन आई गॉट इट। मैंने अपने दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड को बगैर मैसेज किए मैं इस मुकाम तक पहुँच गई हूँ। अब ये इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन ना ऐड हुई हुई थी, मुझे याद था मेरे चैनल पे कहाँ ऐड थी, क्या चीज़ ऐड थी। सो वो मेरी सब कुछ मैं भूल गई थी। इसके मैंने विंडो भी ठीक कर लिया। पहले ये किस तरह से आ रही थी, ये सारी बार्स जो थी किसी और तरह आ रही थी। अब इसको भी मैंने ठीक कर दिया है। आपकी बहन ने थोड़ी बहुत मेहनत किया है, मैंने कोई पंगा नहीं लिया, मैंने सिर्फ सेटिंग देखी कि किस तरह से इसको चेंज करना है, रीलाउंज विंडो की, एंड इट्स चेंज्ड। अच्छा खैर, अब इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी, ऐड टू क्रोम करनी है। साइन इन नहीं हुआ इसमें मेरा, ये सक्सेसफुल हो गया एंड टडा, इट्स तैयार। यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो गई हैं। एक हमारे पास ये जो ये ब्लू डॉट आया था, ये विद IQ का मैंने ऐड कर दिया है, दूसरा ट्यूब बडी का ऐड करना था, ये तो मैंने दोनों कर दिए हैं ऐड। बस अब तैयबा ने पढ़ना है, तब तक लैपटॉप में तैयबा को दे देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है जो आज वाला व्लॉग है ये सारा एडिट करके फिर उसके ऊपर पोस्ट करूँगी, ताकि जो भी इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे मेरे वो रिजॉल्व हो जाएँ, जो मेजरली जो मुझे बना हुआ था कि लैपटॉप के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके भाई, आपकी बहना को टोटीला रैप्स मिल गए हैं और साथ में कुछ वेजिटेबल्स भी लेके आई हूँ खीरे इसके अंदर डालने के लिए, और टोटीला रैप्स मेजर जो मेरा काम था ना वो मिल गया। अब बनाना है इसको। मामा मुझे वो ला के दें, कबाब ला के दें, मैं गर्म करूँ उनको, गर्म करके रखूँ। बाद में नहीं बनाना, बाद में बना लें, बाद में बनाना। फिर यार इफ्तारी में टाइम बहुत थोड़ा रह गया, क्योंकि मेजर ये कि हम लोग लेट गए थे, 6 बजने में 5 मिनट रह गए हैं और 6:10 पे रोज़ा खुल जा रहा है। सो आई गेस कि हम लोग बाद में बना लेंगे, लेकिन मैं बना लूँगी। अफ्तारी में हम नहीं खाए जाएंगे, लेकिन ये है कि उसके क्रॉस में मैं ना फिर वो ले आई हूँ, और मेरी माँ ने उसके क्रॉस में जो है हम वो ले आए हैं, क्या बोलते हैं, समोसियाँ ले आए उठा के। लो यार, अफ्तारी सारा कुछ लगा दिया, और अभी रोज़ा खुलने में 7-8 मिनट हैं अभी, और बाकी सारा कुछ तैयार कर दिया। अब मुझे भूख महसूस हो रही है, मैं डाउन हो रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है इंटरनली, फ्रूट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मुझे कुछ मीठे की डेफिशिएंसी हो रही है, मुझे सब कुछ हो रहा है। अच्छा ये ना चीज़ें मेरी बहना ने मंगवाई थी, न्यू प्रीटी से लैम्प्स मंगवाए थे हमने। पहले हमने इनको दराज पे चेक किया, लेकिन एज़ यूजुअल हम लोगों को जो है ना वो दराज से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि पता नहीं कैसे आएंगे या कैसे नहीं आएंगे। तो फिर हमने ये लाहौर से मंगवाए। कहाँ से मंगवाए हमने? शालमी से। फिर हमने ये शालमी से मंगवाए, क्योंकि हमें पता था इस तरह की प्यारी चीज़ें जो है ना, या छोटी छोटी क्यूटी सी चीज़ें हमें वहीं से मिल सकती हैं। सो ये प्रीटी से ये तैयबा का मशवरा था, ये हमने मंगवाई। लेकिन ये रखने ऐसे नहीं है,
इसको ना हमने हैंग करना है, तो अभी हम इनकी जगह डिसाइड नहीं हुई है। वैसे तो हमने सोचा हुआ कि वो गिलाफ काबा जहाँ लगा हुआ है ना उसके साथ हम लगा देंगे, लेकिन ये प्यारी लग रही है। साथ हमने एक फेरी लाइट्स साथ हमने साथ छोटी लाइट्स मंगवाई थी हमने कि ठीक है हम उसके साथ प्यारा से सजा देंगे। तो अब अफ्तारी शफ्तारी करके उसके बाद टोटीला रैप्स बनाएंगे और उसके बाद इसकी डेकोरेशन को सोचेंगे क्या करना है। ओके भाई, सारे काम शाम हो गए हैं डन। सबसे जो ज़िंदगी का मेरा औखा तरीन काम होता है ना कपड़े निकालने का, वो मैंने निकाल लिया। बट मेजर सीन उसमें ये हुआ था कि ये जो सारे कपड़े ना ये सारे के सारे सर्दियों के पड़े हुए हैं, पकड़े हैं यार, ये पड़े हुए हैं। और अब ये पहने कोई एक चीज़ भी नहीं पहनी जा रही है। मतलब यार बहुत गर्मी लगती है, बहुत दिल घबराता है मेरा। ऊपर से पेपर है, पेपर में तो कुछ ज़्यादा मेरा दिल घबराता है। तो मैंने अब मुझे एक सूट जो था ना, बिल्कुल एक सूट जो लॉन का पड़ा हुआ था वो मैंने एक जगह से निकाल के ना वो मैंने प्रेस तो करने के लिए रख दिया, लेकिन उसको प्रेस कौन करेगा? मसला ये है, सबसे मेजर मसला मेरी ज़िंदगी का ये होता है। मम्मा लॉन के कपड़े निकाल के देने हैं कि नहीं देने हैं? नहीं पहन सकती यार अब ये कपड़े सर्दी के, गर्मी आ गई है अब। इतनी भी नहीं आई मामा, बहुत सारी आ गई है, अब नहीं पहने जाते हैं। मैंने लेकिन एक सूट निकाल दिया गर्मी का, जिंक वाला अपना जो मैंने ईद पे पहना था। वो कहाँ से बरामद की है? बरामद कहाँ से? अलमारी में पड़ा था वो नीचे फ्रॉक। हाँ फ्रॉक के साथ। सुबह का काम हो जाएगा। हाँ सुबह का हो जाएगा। मैंने बस स्टैट्स का करना है, स्टैट्स पढ़नी है, स्टैट्स को ही रोई जा रही हूँ मैं तो बैठ के, और मेरे पास ज़िंदगी में करने को कोई काम नहीं रह गया। एक मेरा दिल कर रहा है कि सुबह सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाऊँ अपना और पेन ले जाऊँ। हाँ ना, बैग जाना लेके जाऊँ। एक इस पेपर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इन्होंने स्यापा डाला हुआ सही। सुबह एक दिल कर रहा है कि सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाऊँ और सिर्फ पेंशन ले जाऊँ और बस पेपर दे वापस आ जाऊँ यूनिवर्सिटी से, और कुछ ना साथ लेके जाऊँ। मैं नहीं इतना यार उठा के बोझ लेके जा सकती, बैग उठा के लेके जाओ और फिर क्या कहते हैं फिर वापस आओ। बस ठीक है यार, सोच लिया मैंने। और भाई एट दी एंड सारे काम कुम हो गए हैं, नमाज भी पढ़ ली है ईशा की, और अब राबे और उसके मज़ाफ़ात में आटा गूंदने का वक्त हुआ जाता है। भाई बहुत औखा तरीन काम है हालांकि आटा गूंदना, लेकिन फिर भी मुझे गूंदना पड़ता है। खैर बाकी आज का व्लॉग हमारा एंड होता है यहीं पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।